जय हिंद दोस्तों। पारा मिलिट्री फोर्सेस के लिए हमेशा द रेल फिक्स लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ओपीएस यानी पेंशन की जो मांग कर रहे हैं, जायज मांग कर रहे हैं पारा मिलिट्री के फोर्सेस, और उनका जो कहना है दोस्तों, सबसे पहला हकदार अगर पूरे देश में है तो वो है पारा मिलिट्री फोर्सेस, जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए। इसी के लिए द रेल फिक्स हमेशा लड़ता रहा है और आज भी लड़ेगा। एक इन्फॉर्मेशन लेकर पहले भी आया था और आज भी लेकर आया कि बहुत जल्द आपको बता दें पारा मिलिट्री फोर्सेस को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक कोर्ट में एक मोहर लगेगा और मोहर लगने के बाद सारे पारा मिलिट्री फोर्सेस को चाहे 2024 में ज्वाइन करें या फिर पहले ज्वाइन करें, सभी को ओपीएस मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। अंकुर छिब्बर, आपको पता होगा, आप लोग के लिए सबसे बड़ा भगवान है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। उन्होंने साफ बोला है कि एक हेयरिंग बाकी है, नवंबर दिसंबर में एक हेयरिंग होगा और आपको बता दें ओपीएस बहाल होगा सारा पारा मिलिट्री फोर्सेस का। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सीआईएसएफ के जवान हैं, जिसमें आपका आईटीबीपी है, जिसमें आपका बीएसएफ है, जिसमें एनएसजी कमांडो है, जिसमें आपको असम राइफल है, इन सारा पारा मिलिट्री फोर्सेस को ओपीएस मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें संघ का जो बल होता है, आर्मी फोर्स, आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन बोला जाता है, उसका अंग होता है पारा मिलिट्री फोर्सेस। ये एक्ट में लिखा हुआ। आप सोचिए, जब एक्ट में लिखा हुआ है तो एमएचए का जो गाइडलाइन है कभी भी लागू नहीं हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एमएचए का गाइडलाइन आया है कि ये आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन नहीं है, ऐसा नहीं है। जब एक्ट में लिखा हुआ है तो इसको कोई छोड़ा नहीं सकता। जब हाईकोर्ट फैसला दे दिया इसी एक्ट के बदल पर, जी हाँ दोस्तों, इसी एक्ट में लिखा हुआ था कि आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन है पारा मिलिट्री फोर्सेस। जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया, आपको याद होगा 11 जनवरी 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन लागू करने के लिए आदेश दे दिया था। कुछ समय सीमा दिया था केंद्र सरकार को कि इतना दिन तक आप इसे ओपीएस बहाली कर दें। लेकिन जब कुछ दिन बाकी था, ओपीएस बहाल होने ही जा रहा था, कि केंद्र सरकार ने दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और 14 सप्ताह का समय मांग लिया, जिसके कारण स्टे ऑर्डर लग गया। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला बहुत बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील लगे हुए हैं, अंकुर छिब्बर लगे हुए हैं, उनके खास वकील, सुप्रीम कोर्ट के जो खास वकील होते हैं, उमेश शर्मा ने भी ये बात बोली है। सारा पारा मिलिट्री फोर्सेस सब आर्म फोर्स ऑफ यूनियन हैं, सशस्त्र सेना हैं, तो सशस्त्र सेना को जब ओपीएस मिल सकता है तो पारा मिलिट्री फोर्सेस को क्यों नहीं मिल सकता है, सीएपीएफ को क्यों नहीं मिल सकता है। तो याद रखिए, सेना के जवान को सबसे पहले ओपीएस मिलेगा, वो भी पारा मिलिट्री फोर्सेस को, जो आंतरिक सुरक्षा भी प्रोवाइड करते हैं, बाहरी और बॉर्डर पर भी सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। नेता कोई देता है क्या? नहीं देता है। तो सबसे पहला हकदार आपका पारा मिलिट्री फोर्सेस है। नेता तो ओपीएस ले रहा है क्योंकि वो खुद नियम बनाता है, खुद अपना वेतन बढ़ाता है, लेकिन देश के जवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, देश के एनपीएस धारी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। देश में जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सबके हाथ में एनपीएस का झुंझुना थमा दिया गया था और 20 साल तक ये लोग संघर्ष किए और लास्ट में सरकार लेकर आई यूपीएस। अब यूपीएस में भी संघर्ष जारी है। तो एक बात जान लीजिए, ओपीएस का कोई तोड़ नहीं है और ओपीएस लेकर रहेगा सारा देश का कर्मचारी। और सबसे पहला हक जो है पारा मिलिट्री फोर्सेस का है, वो सरकार को सोचना चाहिए। आप नेता हो, उसका भी सुरक्षा पारा मिलिट्री फोर्सेस करता है, और जो सरकार बड़े बड़े उद्यम लगाती हैं, सीआईएसएफ जिसको इंडस्ट्रियल फोर्स कहते हैं, उसका भी सुरक्षा पारा मिलिट्री फोर्सेस करता है। तो आप सोचिए, देश का बॉर्डर का भी सुरक्षा पारा मिलिट्री फोर्सेस कर रहा है, आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद से सुरक्षा, आतंकवाद से सुरक्षा पारा मिलिट्री फोर्सेस करता है। तो उस केस में सबसे पहला हक पारा मिलिट्री फोर्सेस को बनता है। और इसीलिए अंकुर छिब्बर, आपको पता होगा, सीआरपीएफ के जवान, उनके पिताजी थे, रिटायर हुए हैं, उनसे बड़ा और कोई नहीं जानता है ओपीएस के बारे में। तो ओपीएस के लिए जान दे देंगे अंकुर छिब्बर। ओपीएस के लिए अभी कुछ दिन पहले उमेश शर्मा से भी बात हुआ, अंगवानी एक चैनल है, वो डायरेक्ट बात किया कि सर ओपीएस कब लागू हो रहा है पारा मिलिट्री फोर्सेस का। अब चाहे तो देख सकते हैं, और इसके लिए लगातार हमारे चैनल भी द रेल फैक्ट्स पर भी देख सकते हैं, लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है। लगातार सरकार तब तो सुनेगी जब तक लगातार आवाज़ नहीं उठेगी। पूरा मीडिया चैनल, लेकिन मेन लाइन मीडिया जो चैनल है, आज तक हो गया और बड़े बड़े चैनल हैं,
उनके ऊपर भी ये सवाल उठना चाहिए। जब हमारे जो आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन हैं, जो हमारे थल सेना है, हमारे वायु सेना है, हमारे जल सेना है, सभी का ओपीएस मिल सकता है, तो जो उसका अंग है, जो आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन का अंग है पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसको ओपीएस क्यों नहीं? ये सारे मेन लाइन स्ट्रीम चैनल को, मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे देश का एक पिलर है मीडिया, लेकिन मीडिया ये सवाल नहीं पूछती है। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है, और हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगातार लगे हुए हैं, और इसका आवाज़ सरकार के कानों तक धीरे धीरे पहुंच रही है। हमारा चैनल है द रियल फैक्ट्स, अंगवानी चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं जो पेंशन पर वीडियो बनाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग हैं। तो आप लोग दृढ़ निश्चय करिए, नवंबर दिसंबर में इसका हेयरिंग होगा सुप्रीम कोर्ट में, और आपके पक्ष में मुहर लगेगी। ये किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि यह मामला जब हाई कोर्ट में अंकुर छिब्बर जीत सकते हैं, 11 जनवरी 2023 की बात है, और अभी तो 24 चल रही है। नवंबर दिसंबर, दीपावली भले पार हो जाएगा, लेकिन आपको ओपीएस बहाल होगा, और इस साल नहीं तो अगले साल तो पक्का होगा, क्योंकि जब नवंबर दिसंबर में हेयरिंग होगा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके ही पक्ष में आएगा, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस अंग है सशस्त्र बल का, तो आप इसे ओपीएस से महरूम नहीं कर सकते हैं। इसको ओपीएस देना पड़ेगा सरकार को किसी भी हाल में। और सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देगा तो किसी का औकात नहीं है कि ओपीएस लागू ना करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला होता है पूरे देश का। तो सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें टिकी हुई सारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का, क्योंकि उनका मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, और बहुत जल्द उस पर ऊपर हेयरिंग होने वाला है। अंकुर छिब्बर लगे हुए हैं, उमेश शर्मा ने भी ये बात बोली है कि देश की सारी सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस करते, फिर उनको ओपीएस क्यों नहीं? और आपको पता होगा असम में भी एक बार असम एस्कॉट हुआ था, उस समय भी जब सरकार तिलमिला रही थी, क्योंकि राज्य सरकार से संभलता नहीं है, राज्य सरकार के पुलिस कुछ कर नहीं पाती है, तो सीआरपीएफ के जवान को बुलाया जाता, और सीआरपीएफ के जवान भी कमी होती है तो प्राइम मिनिस्टर तो आर्मी के फोर्सेस को भी उतारने का फैसला कर दिया था। लेकिन आर्मी के जो जवान थे उन्होंने बोला कि हम अपने देश के ऊपर गोली कैसे चलाएं, जिसके कारण मामला रुका था, नहीं तो उस समय आर्मी भी आ रही थी यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं, देश का सुरक्षा, जब भी कभी चुनाव होता हो, नक्सलवाद होता हो, कहीं बड़ा मुठभेड़ होता है देश के अंदर, किसी भी राज्य में बड़ा हो, तो सीआरपीएफ के जवान संभालता जाकर वहाँ पर, तो जान जोखिम में लेकर डंके की चोट पर मामले को संभालता है। तो सीआरपीएफ को, सीएपीएफ के जवान को ओपीएस क्यों नहीं? और अभी जो आप यूपीएस लेकर आए हैं उसमें 25 साल क्यों कर दिया गया, जबकि सबसे ज़्यादा कड़ा काम तो आप देखते होंगे जो सीमा सुरक्षा का प्रहरी करते हैं उनका है। 20 साल में उनका सारा झड़ जाता है नौकरी करने का, वो क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे? तो इस चीज़ को लेकर भी सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो जम्मू कश्मीर में काम करता है, जो कन्याकुमारी में काम करता है, जो दुर्लभ पहाड़ियों पर काम करता है, उनका नौकरी करना काफ़ी टफ होता है और परिवार से दूर होते हैं, इसलिए ज़्यादा दिन तक नौकरी नहीं कर पाते, 20-22 साल में वो रिटायरमेंट लेकर आ जाते हैं। और यूपीएस में आपको पता ही होगा कि 25 साल के बाद ही आपका पेंशन शुरू होगा। उसके बाद वो अलग ही नियम है कि वीआरएस लीजिएगा तो 60 साल पूरा ही उसके बाद ही वीआरएस मिलेगा। अब मान लीजिए कोई 50 साल में वीआरएस लेना चाहता तो 10 साल क्या वो जिंदा रहेगा, इसका सरकार गारंटी लेगी क्या? तो ऐसा नियम क्यों बनाते आलतू फालतू नियम? आप नियम बनाते, दिमाग लड़ाइए, सबके समानता का अधिकार रखिए। एक देश में 6-6 पेंशन चला रहे हैं, एक देश में एक देश, एक विधान, एक पेंशन होना चाहिए। एक इलेक्शन की बात आप करते हैं तो समानता का अधिकार की बात करिए। भीमराव अंबेडकर ने साफ बोला था समानता का अधिकार होना चाहिए। तो संविधान जब लिखा हो, संविधान को फॉलो क्यों नहीं किया जाता? इसीलिए सबसे पहला अधिकार है पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और पैरामिलिट्री फोर्सेस को ओपीएस बहुत जल्द लागू होने जा रहा है, क्योंकि अंकुर छिब्बर ने साफ बोल दिया है कि बहुत जल्द नवंबर दिसंबर में इसका हेयरिंग होगा और ओपीएस बहाल होगा, और सभी जो अर्धसैनिक बल हैं, सभी सीएपीएफ के जवान हैं, ओपीएस लागू होगा। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। जय हिंद।